मिंबर नूर पर जलवाबार मशाइख सादात मारहरा सादात किचोछा उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोग ऐसे नारा लगा रहे हैं जैसे बड़ी तकरीर होने वाली है। मुझे खुतबा पढ़ने के लिए कहा गया। मैं खुतबा निकाह पढ़ने के लिए आया हूं और ऐसे लोग नारा लगा रहे हैं जैसे कोई तकरीर करने आया है। लेकिन हजरत का हुक्म हुआ और बड़ौदा मेरा आना दो सबब से है। एक तो मेरे छोटे भाई का निकाह है और वो ऐसी मोहब्बत कि मुसलसल मेरा सफर, मेरा दिन रात सोना सब कुछ इन्होंने तंग कर रखा था। बहरहाल दूसरी एक खास वजह है, ये बरगेन वाले हैं। मेरे साथ उनका एक ताल्लुक ये है, आपकी इसी बड़ौदा की चार दीवारी के अंदर मैंने 8.5 महीने काटे, सबको पता है। अंदर मिलने किसी को दिया नहीं जाता था। मेरे खुद रिश्तेदार 15 दिन में एक मर्तबा 15 मिनट के लिए मिल सकते, लेकिन एक मर्तबा अजीब इत्तेफाक हुआ। 4 लड़के आए, नौजवान लड़के थे और जेल के अंदर आए। ये कैसे आए? 2 लड़के 2 लड़कों को मार पीट किए और दोनों आपस में केस किए, एफआईआर हुई और उसके बाद अंदर आए। जबकि चारों दोस्त थे, चारों दोस्त हैं और आपस में मार पीट की और अंदर आए एफआईआर करके। 2 दिन गुजर गए, एसटीडी पर मैं गया था तो चारों भागते हुए आए। कहा कि हम भरगेन वाले हैं। कहा क्या हुआ, कौन से केस में आए हो? जो आता है सबसे हम पूछते ही हैं। कहा कोई केस नहीं, हमने आपस में मारपीट की क्योंकि आपसे मिलने दिया नहीं जा रहा था। सुभान अल्लाह। खुद पे कर लिया और अंदर आ गए और आज हम बेल भी करा लेंगे। भरगेन वाले ऐसे होते हैं, मुझे पहली बार पता चला। सुभान अल्लाह। तो मैंने ये सोचा ये सारी दीवारें तोड़ के अंदर आ सकते हैं तो मैं फिर दीवारें तोड़कर यहां क्यों नहीं आ सकता? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। किसी को खबर भी नहीं थी कि मैं यहां आ रहा हूं। ये दूल्हा मियां को 10:30 बजे तक भी नहीं पता कि मैं बड़ौदा आ रहा हूं। इसलिए कि अगर मैं बता दूं बड़ौदा जा रहा हूं तो लोग ऐसे पूछते हैं जैसे ईरान जा रहा है। इतनी ज्यादा ताज्जुब से मुझे पूछेंगे। मेरे अहबाब भी कहां जा रहे हैं? गुजरात जा रहे, गुजरात जा रहे। बहरहाल ये कोई शजरे ममनुआ नहीं है, अल्लाह की जमीन है। पाए मोरा लंग नीज, जमीन खुदा तंग नीज। अल्लाह की जमीन छोटी नहीं है और मेरा पांव लंगड़ा नहीं है। बहरहाल 2 चंद बातें आपके सामने रखता हूं। ये निकाह की महफिल है, बहुत जल्दी खुतबा निकाह पढ़कर हम निकाह की तकरीब का आगाज करते हैं। मशाइख को इतनी देर बिठाना ये मुनासिब नहीं है। मेरी जो तकरीर थी वो जामी मियां साहब ने कर दिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज फिर किसी मौके पर, इसलिए कि अभी तकरीर करता हुआ मुझे देखेंगे तो सारे लोग फिर तारीख के लिए पीछे पड़ जाएंगे कि आपने रमजान से पहले तो मना किया था और उसके बाद फिर बड़ौदा से चालू हो गया। मैं निकाह की तकरीब में आया हूं। निकाह इस्लाम में एक अजीम इबादत का नाम है, सिर्फ रीत रिवाज और रस्म का नाम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफरज। ऐ नौजवानों, तुम में से जिसकी ताकत है उसे चाहिए कि वो निकाह करे, इसलिए कि निकाह तुम्हारी आंखों की हिफाजत करता है और तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत करता है। जिसने अपनी जिंदगी में ये 2 चीजों की हिफाजत की, अपनी आंखों को बचा लिया, अपनी शर्मगाह को बचा लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं उसे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। दूसरी चीज ये है, अल्लाह तआला अलैहि वसल्लम फरमाते आना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमलल ईमान निस्फ़हु फ़लयत्तक़िल्लाह फ़िन निस्फ़िल बाक़ी। हुजूर फरमाते हैं जब कोई बंदा
निकाह करता है तो अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लेता है। मौलाना आज आधा ईमान मुकम्मल कर रहे हैं। फलयत्तकिल्लाह फिन निस्फिल बाकी, और बाकी का जो निस्फ है अल्लाह से उसमें डरते रहो। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको सुना रहा हूं, हुजूर फरमाते हैं सलासतुन अलल्लाहि औनुहुम अलल्लाहि हक़्क़ुन, तीन ऐसे लोग हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। वो तीन कौन लोग हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह वल मुकातबुल लदी युरीदुल अदा वन नाकिहुल लदी युरीदुल अफाफ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन ऐसे लोग हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। पहला, अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह का वो मुजाहिद। दूसरा, ऐसा गुलाम जो आजादी के लिए जिसके साथ लिखत पढ़त हो चुकी अदा करना चाहता है पैसे, और रोज खिदमत करके पैसे अदा करना चाह रहा है। इसमें बुजुर्गों ने फरमाया वो कर्ज में डूबा हुआ आदमी जो अदा करना चाहता है, अल्लाह ने उसकी मदद करना अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। देने की ख्वाहिश हो तो अल्लाह मदद करेगा। तीसरा, वो शख्स अन्ना के हुल्लदी युरीदुल अफाफ, ऐसा निकाह करने वाला जो अपने जिस्म की सलामती या पाकीज़गी चाहता है, गुनाहों से बचना चाहता है, अल्लाह उसकी मदद अपने ऊपर लाजिम फरमा लिया। और हुजूर का ये भी फरमान है, निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। लेकिन जमाना बदल गया, जिना अब आसान हो गया। किसी भी जगह मुंह मारना नौजवान को आसान हो गया। यहां तो चलो अरबों की हालत आज इतनी है, मेरे बहुत सारे लोग हैं वहां पर अरब में, उनके लिए इतना डिफिकल्ट है, 40-40 साल हो जाते हैं उनकी शादियां नहीं हो पाती, क्योंकि दोनों तरफ इफरात और तफरीत है। हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ लड़कियों के लिए अजाब बना दिया, वहां लड़कों के लिए अजाब है। यहाँ तो सारा कुछ लड़की के बाप के ऊपर है ना, जहेज देना, मेहर देना, जहेज देना, घर देना, बहुत कुछ। दूल्हा क्या क्या नहीं मांगता। अरे उत्तर प्रदेश में मैंने तो देखा मौलवी लोग भी गाड़ियां मांगने लगे। तुफ है, लानत है उनके इल्म पर। अगर वो नहीं बदल सकते तो फिर कौम के बदलने की क्या उम्मीद करते हैं? वो यहां पर है और अरबों में मैंने देखा वहां पर सारा का सारा लड़कों के ऊपर। अरे उनको एक शादी करने के लिए 25 से 30 लाख ये मिनिमम है, 40 लाख 50 लाख का खर्चा है एक लड़की से निकाह करने का। तो नौजवान सोचता है आसानी देखते हैं किसी लड़की के साथ, एक रात गुजारा, 2 रात। उम्मत को जिना में मुब्तला करने वाली खुद कौन है? अब आइए मैं दो चंद बातें आपके सामने अर्ज करूं। निकाह करने से पहले भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीजें औरत के अंदर देखो। कोई भी आदमी निकाह करता है तो 4 वजह होती हैं। या तो औरत बड़ी खूबसूरत है इसलिए उससे निकाह कर रहा है। मौलाना आप किस लिए कर रहे हैं वो भी देख लेना, बहुत खूबसूरत होगी, या तो फिर बहुत बड़े खानदान वाली होगी। 2 चीजें, या तो फिर बहुत मालदार होगी। चौथी चीज हुजूर फरमाते हैं या तो बहुत दीनदार होगी, अखलाक वाली होगी। अब सुनो, जिसने सिर्फ खूबसूरती देख करके निकाह किया, हुजूर फरमाते हैं अनकरीब वो फितने में मुब्तला हो जाएगा। ऐसे फितने में कि वो अपनी बीवी से ही शक करते रह जाएगा। दूसरा, वो जो सिर्फ बड़ी मालदार औरत को देख करके निकाह किया है, हुजूर फरमाते हैं अनकरीब वो लोगों में मोहताज बना दिया जाएगा, फकीर बन जाएगा। और जो सिर्फ बड़ा खानदान देख करके निकाह किया है, हुजूर फरमाते हैं वो लोगों में जलील हो जाएगा। और जिसने अखलाक और किरदार देखा, हुजूर फरमाते हैं उसके निकाह में दुनिया में भी अल्लाह बरकत देगा, आखिरत में भी बरकत देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खूबसूरती देखना ही नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छा खानदान या माल वाली को शादी करना ही नहीं है, बल्कि हदीस का मफहूम यह है पहली नजर वो 3 चीजें ना हो। पहली नजर उसके अखलाक और किरदार। पहले की औरतें जाती थी और लड़की देखने के लिए पहले घर वालों से पूछती थी कुरान कितना पढ़ा है, लेकिन अभी जाकर के पूछती है कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, रोटी पका लेती है, बिरयानी पका लेती है, क्या क्या करती है। अरे तुम तो लड़की को मशीन बना करके लाने के लिए सब सवालात कर रहे हो। काश एक चीज आपके सामने रखूं, लड़की को देखने वाले लोग, हाँ जो देखने के लिए जाते हैं और ऐसी खूबसूरत उनको चाहिए, अपना चेहरा कभी आईने में देखा नहीं। और बहू कैसी चाहिए उनको,
आसमान से उतरी हुई, बिल्कुल पानी पियो तो गले से नजर आए, और खुद क्या है कभी देखा ही नहीं आईने में। मेरे अजीजों, एक शख्स की तारीख बताता हूं, नजमुद्दीन अय्यूब, कुर्दिस्तान का रहने वाला एक सिपह सालार, बहुत बेहतरीन जंगजू सिपाही, शादी नहीं करता था, नजमुद्दीन नाम है। तवज्जो चाहता हूं, उसका भाई असदुद्दीन कहता है कि भाई तू शादी क्यों नहीं करता? कहा मेरे लायक कोई लड़की ही नहीं दिखती, मेरे लायक ही नहीं है, कोई लड़की दिखती ही नहीं। वो ऐसा नौजवान नहीं था जो लायक लड़की के लिए यहाँ जो सोचता है, क्राइटेरिया बनाया हुआ है, ऐसे बाल होने चाहिए, ऐसी नाक होनी चाहिए, ऐसी आंख होनी चाहिए। हाँ, हमने नौजवानों को सुना है वो लिस्ट लेकर के घूमते रहते हैं, इतनी पतली होनी चाहिए, इतनी आंखें ऐसी होनी चाहिए, ऐसा रंग होना चाहिए। ढूंढते ढूंढते लास्ट में कुछ नहीं मिलता तो फिर कहता बस औरत होनी चाहिए। हाँ, 30-35 साल का हो गया, कुछ नहीं मिल रहा है तो लास्ट में लिस्ट में एक ही चीज बची, बस औरत हो जाए। वो नजमुद्दीन ऐसा नहीं था। वो क्यों कह रहा था कि मुझे कोई लड़की मेरे लायक दिखती नहीं? असदुद्दीन ने पूछा मैं तेरा निकाह का पैगाम भेजूं? कहा शाह सल्जूक बादशाह के बेटी से या वजीरुल मलिक की बेटी से, ये बगदाद के लोगों की बात कर रहा हूं। उसने कहा नहीं, उनकी बेटियां लायक नहीं मेरे। असदुद्दीन घबरा करके निकल गया। भाई उसका कहा कि बादशाह की बेटी, वजीरुल मलिक की बेटी तेरे लायक नहीं है तो फिर कौन है तेरे लायक? सुनो, नौजवान कहता है, उम्र हो रही थी 30 साल की, कहता है मैं चाहता हूं ऐसी लड़की मुझे मिले जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अल्लाह तक पहुंचाए, मुझे अल्लाह तक पहुंचाए। और मैं चाहता हूं मुझे एक ऐसी लड़की मिले जिसकी कोख से ऐसा बच्चा जन्म हो जो बैतुल मुकद्दस को फतह कराए। ये मेरी नीयत है। असदुद्दीन जो सगा भाई था वो उठकर चला गया, पता नहीं कहां मिलेगी। अब ये नजमुद्दीन अय्यूब, कुर्दिस्तान का रहने वाला एक सिपाही, मस्जिद में जाया करता था। तकरीर की एक मस्जिद में शेख आजम, मुफ्ती आजम जो वहां के थे, रोजाना उनसे मुलाकात होती थी। मगरिब के बाद बैठा हुआ था, चंद दिनों के बाद शेख मुफ्ती ये तकरीर वहां बैठे हुए थे। अचानक खिड़की से एक औरत की आवाज आई। कहा कि हुजूर मुझे पर्दे में कुछ बात करनी है। जो मुफ्ती आजम थे उस इलाके के, उन्होंने नजमुद्दीन से कहा बेटा तुम बैठो, एक औरत आई है मैं बात करता हूँ। कहा हुजूर बात कीजिए। वो लड़की, जो औरत जो खिड़की से बात कर रही थी, वो कह रही थी आपने जो रिश्ता भेजा था मैंने ठुकरा दिया। कहा क्या हुआ? बहुत अच्छा रिश्ता मैंने तुझे भेजा था, क्यों ठुकराया? कहा नहीं, वो सिर्फ जाहिर का दिखता है, बाकी कुछ है नहीं। कहा तू क्या चाहती, कितने रिश्ते ठुकरा चुकी है? वो खातून पर्दे के पीछे से कहती है मुझे बस एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अल्लाह तक पहुंचाए। एक ऐसा रिश्ता चाहिए जिसके साथ गुजरने के बाद मुझे एक बेटा अल्लाह दे जो बैतुल मुकद्दस आजाद कराए। नजमुद्दीन मस्जिद में बैठे सुन रहा था, मेरी जो तमन्ना है वो ही इसकी भी है। शेख आजम से कहता है, जो मुफ्ती आजम थे, कहा कि हुजूर वो कौन लड़की है? कहा वो मोहल्ले के फकीर घराने की लड़की। कहा मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। कहा तू गवर्नर है, तू सिपह सालार है, वो फकीर घर की है। कहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरी फिक्र और उसकी फिक्र मिलती है, मैं चाहता हूं आप निकाह करा दें। देर नहीं हुई, मगरिब से ईशा के बीच में बातचीत हुई और ईशा के बाद निकाह। नजमुद्दीन अय्यूब उस खातून को लेकर घर निकला। तारीख की औराक को खोल कर देखो, नीयत नौजवान की थी, नीयत उस खातून की थी। अल्लाह ने बरकत ऐसी दी, इस जोड़े से दुनिया का सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन कहीं और से नहीं आया। इस जोड़े से सलाहुद्दीन पैदा हुआ था, और जो सलाहुद्दीन बैतुल मुकद्दस को आजाद कराया था, आज तक नस्लों में उसका नाम जिंदा है। इसलिए हम कहते हैं शादी से पहले नीयत अच्छी रखो तो फल भी अच्छे आए। हाँ, मशीन बना करके ला रहे हैं औरत को, तो क्या निकलेगा वहां से? मशीन से मशीन ही निकले। तुम सोचते हो, हमेशा लोगों को अक्सर ये सुना गया है कि मेरे घर में इमाम हसन इमाम हुसैन के खादिम पैदा हो। अरे हसन और हुसैन जहां पैदा होंगे, घर में फातिमा भी होना चाहिए। फातिमा की कोख से ये जन्म लेते हैं, तो अपनी नीयतें सही रखो। जिनके निकाह नहीं हुए उनके लिए तो ये नसीहत है,
जिनके हो चुके। खैर मैं तो देख रहा हूं स्टेज पर ये जो नूरानी मंजर है निकाह का है, निकाह का इन पर इतना रश्क हो रहा है, हमें दूसरा निकाह करने की ख्वाहिश हो रही है। भाई ये कट कर देना वीडियो में से, मेरे घर पर ना जाए। मैं इन पर रश्क कर रहा हूं कि निकाह की ऐसी महफिल हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाकर खुतबा पढ़ता हूं, सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन से निकाह में सबसे ज्यादा बरकत होगी। हुजूर फरमाते इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो होगा जिसमें खर्चा कम किया गया, जिसमें खर्चा कम किया गया होगा। हाँ, सारे लोग ये सुन ले, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, तुम्हारे चोंचलों की वजह से गरीबों की शादियां मुश्किल हो गई। तुमने जो लुटा लुटा करके बड़े बड़े महल्लात और जितने भी पैसे लुटा लुटा करके शादियों का रिवाज किया, गरीबों की शादियां मुश्किल हो गई। ये कर्जे ले ले करके अपनी बेटियों का शादी करने पर मजबूर हो गए, इसलिए कि ये सारा बुरा रिवाज आया है मालदारों से, ये सारा रिवाज आया है पैसे वालों से, और गरीब उसकी बराबरी करने की कोशिश करता है। वरना क्या है, उसके दिल में भी तो ये तमन्ना है, मेरी बेटी क्या सोचेगी कि मेरा बाप मुझे सही से शादी भी नहीं करके दे सका। निकाह करने का ये तरीका हो कि बुजुर्गों के सामने बिठाओ कदमों पर, ये देखो दूल्हा अमामा पहना है, कपड़े पहना है, ऐसे ही है जो पूरे जिंदगी में जो कपड़े पहन रहा हो। एक निकाह को इतना आसान कर दो। और एक बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, काले रंग के थे, बहुत काले रंग के थे, अब्दुल्ला अस्वद उनको कहा गया है, साद भी नाम है। कहा हुजूर मदीने में कोई मुझे बेटी नहीं देता। हुजूर ने फरमाया तू ईमान वाला है, मैं तेरा निकाह करता हूं, एक जगह जा, उमैर वहब सख्फी के घर, उसकी बेटी मदीने की सबसे खूबसूरत लड़की, मैं तेरा निकाह उससे करता हूं। एक जवान साहबी आए हुजूर की बारगाह में काले रंग के, और हुजूर ने कहा उनके घर जाओ, उनकी एक ही बेटी है मदीने की खूबसूरत, अंसारी साहबी। वो गए, कहा कि मैं तो हर जगह मुझे रिजेक्ट किया जाता है, और हुजूर ने कर दिया तो कर दिया, गरीब भी है। वो गए हजरत उमैर के घर, कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। उन्होंने देखा ऊपर से नीचे, क्यों भेजा है? कहा आपकी बेटी का निकाह का पैगाम लेकर आया। कहा मेरी बेटी? एक तरफ तो वो काले रंग के, सिया रंग के थे। कहा कि आप जाओ वापस, मैं रसूलुल्लाह से बात कर लूंगा। तो उनको तो कुछ बुरा नहीं लगा अब्दुल्ला अस्वद को, क्योंकि हर जगह घर दूसरे जिस जगह भी जाते थे रिजेक्ट कर देते थे। तो वो तो वापस आए हुजूर की बारगाह में। लेकिन सुनो वो कैसी सहाबिया थी। माँ बाप बात कर रहे थे, बेटी अंदर थी, बेटी अंदर से आई, बाहर पूछा अब्बा कौन आया था? कहा काला रंग का लड़का आया था। और पूछा बेटी ने क्या करने के लिए आया? कहा तेरे निकाह का पैगाम लेकर आया। कहा किसने भेजा? कहा रसूलुल्लाह ने। कहा आपने क्या कहा? कहा हमने तो वापस भेज दिया, बाद में बात कर लेंगे। बेटी कहती है अब्बा जान आपने कौन सी खता की? आपने आने वाले को देखा, भेजने वाले का रंग नहीं देखा। हम तो उसके गुलाम हैं जिसने भेजा है। आपने खता की है, फौरन जाइए हुजूर की बारगाह में माफी मांगे। माँ बाप दौड़ते हुए आए रसूलुल्लाह की बारगाह में। अभी वो नौजवान पहुंचे ही थे, उसके थोड़ी देर में माँ बाप आए, कहा या रसूलल्लाह हमसे खता हुई, कबूल करने में ताखीर हुई, हम अपनी बेटी का निकाह इनके साथ करने को तैयार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह निकाह कर दिया। तवज्जो। और अब्दुल्ला अस्वद से कहा जा शादी की तैयारी कर ले। कुछ सहाबा ने माल दिया, पैसे दिया, शादी की तैयारियां कर लो, जहेज जो भी हो, घर सजाने के लिए गए, मार्केट में सामान खरीद रहे थे। ये वो वक्त था जब जंगे ओहद का तबल बज चुका था। अचानक मदीने की गलियों में सहाबा तैयारी कर रहे थे। कहा कि मुशरिकीन मक्का मदीने पर हमला आवर हुए हैं, रसूलुल्लाह जा रहे हैं मैदान ओहद की तरफ। अब्दुल्ला अस्वद जो शादी का सामान खरीदने के लिए गए थे, अब वो नेजा, भाला, घोड़ा, खूद, सब कुछ जंग के सामान खरीद लिए, जितने पैसे थे सब खरीद लिए, कुछ भी नहीं बचाया कि जंग से वापस आने के बाद शादी करूंगा, पूरे पैसे लुटा दिए। और जंग में ऐसे आए हैं, लोहे की जीरा पहनकर, लोहे की टोपी पहनकर, घोड़े पे कभी बैठे नहीं थे, वो घोड़ा लेकर के आए और मैदान में आए। जब लड़ने लगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से देखकर सहाबा से कहते हैं जानते हो ये मुजाहिद कौन है? सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह हम तो नहीं जानते, ये नया आदमी दिख रहा है, मदीने का तो नहीं दिख रहा, इतनी बहादुरी से लड़ रहा है।
हुजूर फरमाते उसकी कहनियों को देखकर मैं पहचान रहा हूं वो मेरा अब्दुल्ला अस्वद है। आज उसको शादी का सामान खरीदने के लिए भेजा गया था, उसने सामान जंग खरीद लिया और अल्लाह की राह में आ गया। शाम होने से पहले खबर आई कि अब्दुल्ला अस्वद की शहादत हो गई, वो मैदान में शहीद हो गए। ये वो लोग हैं कि मेरे अजीजों, जिन्होंने हकीकत में कहा था उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अजीजान गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा हुजूर शादी की ख्वाहिश तो है लेकिन होती नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं। हुजूर ने फरमाया जा मैं तेरा निकाह करूंगा, महर में देने के लिए कोई अंगूठी है तेरे पास? चांदी की अंगूठी एक महर में लेके आ, महर देना वाजिब है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह चांदी की अंगूठी दूर की बात, मेरे पास लोहे की अंगूठी भी नहीं, इतनी भी हैसियत नहीं है। तो क्या हुजूर ने मना कर दिया कि अब शादी होगी ही नहीं तेरी? जैसे हम लोग करते हैं आज, क्या कमाएगा क्या खाएगा। हाँ, सब नौजवान बेचारा 15,000 कमा रहा है, माँ बाप कहते हैं 15,000 में बेटी को क्या खिलाएगा? अरे इसके पिज्जे बर्गर नहीं आते महीने में, हाँ उसको इनकार कर दो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, चलो 50,000 कमाने वाला जवान तुमको मिल गया और शादी के अगले ही महीने पूरा निठल्ला हो गया, क्या करोगे? नौकरी भी छूट गई, सब खत्म हो गया, अरे लंगड़ा लूला हो गया, क्या करोगे? तुम अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी पर अगर यकीन रखते हो तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करके अपनी बेटियों को दो। हाँ, घर अच्छा देखना, उसके चाल चलन ये सारी चीजें देखना है, लेकिन बहुत मालदार की तमन्ना लेकर के बैठे रहना ये शरीयत का हुक्म नहीं है। हुजूर पाक ने उस सहाबी से कहा ठीक है आजा, अंगूठी देने की भी काबिल तेरे अंदर ताकत नहीं है, एक काम कर, कुरान की कोई सूरे तुझे याद है? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह फलां फलां सूरे मुझे याद है। हुजूर ने फरमाया तेरा निकाह मैं एक अंसार सहाबी की बेटी से करता हूं और महर में कुरान की वो सूरतें उसे याद करा दे। निकाह को ऐसा आसान किया है, निकाह को ऐसा आसान किया है। बहरहाल अजीजा ने गिरामे वक़ार, मैं ये चाहता हूं कि आज नौजवान ऐसे उठें जो ये कहें कि हम बगैर जहेज के निकाह करने को तैयार हैं। मैं समझता हूं वो सबसे अजीम नौजवान होंगे, खुराफात को खत्म करने वाले वो मुजाहिदीन होंगे। लोग ये सोचते हैं, और कुछ, मैं जबलपुर गया था मीलाद शरीफ में, मैंने कुछ नहीं कहा कि मेरे इस्तिकबाल में वो करो ये करो, कहा 12वीं शरीफ है, हुजूर की बारगाह में क्या तोहफा पेश करो। 12 नौजवान खड़े हुए और उन्होंने कहा बगैर किसी जहेज के हम निकाह सुन्नत तरीके से करेंगे और ये हुजूर की बारगाह में हमारा हदिया है। मेरे अजीजों, हदिया क्या है? ये तो अमल है शरीयत पर, लेकिन आपसे भी मैं कहता हूं, लोग ये सोच के बैठे हैं नौजवान लोग कि मौलाना की बात पर अगर मैं कह दिया तो कल को मेरी बाइक चली जाएगी, कार देने वाले कार नहीं दे पाएंगे, वॉशिंग मशीन नहीं आएगी, तिजोरी नहीं आएगी, पलंग नहीं आएगी। मैं उन नौजवानों को कहता हूं जो अपनी बीवी के घर से मांगते हो, इससे बेहतर है खटोरी लो, मस्जिद के बाहर बैठो, उससे ज्यादा मिल जाएगा। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, हाथ दिया है, कमाओ। और मेरे आका फरमाते हैं सबसे बेहतरीन सदका एक लुकमा कमा कर अपनी बीवी को खिलाना। तुमको अल्लाह ने मर्द बनाया है, ससुराल से क्यों चक्कर लगाए बैठे हो, इंतजार में बैठे? बीवी थोड़ा सा कुछ हुआ, जा ससुरे अपने बाप से मांग के लिया, अपने भाई से मांग के लिया। उसको दबाव में डाल करके औरतों को जिस तरह से यहाँ जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता है, मेरे अजीजों ये रिवाज खत्म करें। आखिर में औरतों से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि औरतों के लिए हुजूर पाक से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत कैसे पता चले कि हमको अच्छी मिली कि बुरी मिली, सबसे अच्छी औरत कौन सी है? हुजूर फरमाते 3 चीजें उसके अंदर देख ले, 3 चीजें। पहली चीज हुजूर ने फरमाया तेरी औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली। दूसरी चीज तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करने वाली। और तीसरी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी किसी भी बात को ना कहने वाली। ये 3 चीजें अगर किसी औरत के अंदर है तो वो दुनिया में जन्नती औरत है। तीनों में से 2 तो पहले ही यहाँ गायब है। औरत आज कहने को तो सब बच्चों से मोहब्बत कर रही है, कौन मोहब्बत कर रही है? अरे 3 साल के बच्चे को किसी और के हाथ में डाल करके ये तो टीवी के सामने बैठी हुई है, ये तो सीरियल के पास है, इनको तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है। दूध पिलाने का जमाना भी पूरा इनका फहाशी में गुजर गया। बच्चे से मोहब्बत करने वाली औरत ऐसी नहीं होती।
बच्चों से मोहब्बत करने वाली औरत ऐसी नहीं होती। सैयदा कायनात फातिमा तो जहरा जो अपने बच्चों को तरबियत भी देती थी, तो क्या कह करके सिर्फ इतना कहती। हसन और हुसैन में एक बार झगड़ा हुआ तो आपने इतना ही कहा था माँ ने कि बेटा मैं ये नहीं चाहती कि तुम दोनों में से किसी से अल्लाह नाराज हो जाए, और दोनों गले लग करके रोने लग गए। कहा भाई मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता कि अल्लाह मुझसे नाराज हो। ये माँ की तरबियत होती है। और गैर मौजूदगी में शोहर के माल और उसकी इज्जत की हिफाजत करने वाली औरत सबसे उम्दा और जन्नती औरत है। आज औरतों का हाल है ये। अरे वो इधर अभी शर्ट निकाल के रख के गया, चोरी कर लिया, और फिर पैसे कहां भेज दिया, बिस्सी में लगा दिया, इधर उधर लगा। मैं ये कहता हूं औरतें जो अपने शोहरों के हाथ से पैसे निकालती हैं, और लोग ये कहेंगे, औरतें बाद में भड़क जाएंगी कि हमारे सबके घरों के खर्चे वैसे ही चलते हैं, आपने तो चोरी कह दिया। मेरे अजीजों मैं ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि उसके इल्म में होना चाहिए तुम्हारे शोहर के कि उसका एतमाद रहे, उसके माल और उसकी इज्जत की हिफाजत। यहां तक कि एक सहाबिया उनके शोहर तिजारत पर गए थे, उनके बाप बीमार थे। हुजूर से वो इजाजत लेती है कि आका क्या मैं अपने बाप को देखने जा सकती हूँ? हुजूर ने फरमाया तेरे शोहर ने क्या कहा? मेरे शोहर ने कहा जब तक मैं वापस ना आऊं तू कहीं नहीं जाना। हुजूर ने फरमाया अपनी शोहर की बात पर अमल कर। यहां तक कि उनके बाप का इंतकाल हो गया। हुजूर से वो फिर पूछवाती हैं क्या मैं अपने बाप को जनाजे में जा सकती हूँ? हुजूर ने फरमाया तेरे शोहर ने जो कहा उस पर अमल कर, घर से बाहर ना जा। यहां तक कि उनके शोहर नहीं आए, वो अपने बाप के जनाजे में भी नहीं गई। हुजूर ने फरमाया कि जिसे खुशी हो देखना जन्नती औरत को, इस खातून को देखो। अजीज़ान गिरामी व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम हम सबको सही सुन्नत तरीके पर अपनी अमली हयात को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप सबको खुशहाल रखे, सलामत रखे। और जो नौजवान हैं उनको एक दुआ सिखा जाता हूँ, हमेशा ये दुआ करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। इस दुआ में फरमाया गया कि नेक औरत की भी दुआ है, नेक औरत की भी दुआ है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना अल मरअतु सालिहा खैरु मताइ दुनिया। नेक औरत किसी को मिल गई तो आधी दुनिया उसको मिल गई है। अल्लाह ताला सब की औरतों को नेक फरमाए और हमारी नस्लों से सालेह आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलन नार अला सय्यिदिना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बरदन व सलामा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल सय्यिदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िब्हन अज़ीमा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लम अल्लाहु सय्यिदना मूसा अलैहिस्सलाम खैर कलामा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कशफ़ अद-दुर्र अन सय्यिदिना अय्यूब अलैहिस्सलाम बअद अन इब्तलाहु मरदन व सिक़ामा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल सय्यिदना ईसा अलैहिस्सलाम फ़िन-नबिय्यिन खैर मुक़ामा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदियन लिन्नासि व इमामा। वस्सलातु वस्सलामु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि सलातन व सलामा। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुबाही बिकुमुल उमम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशरश शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुना नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
मुफ्ती आसिम इब्न इरफान खान आपको आसिया खानम बिन्त रियाजुल हसन ने अपना वकील बनाया कि आप उनका निकाह मुफ्ती शान अज़मत साहब इब्न इरफान खान साहब के साथ बिलवज़ महर 31,786 रुपये पढ़वा दें। और इस वकालत के गवाह थे मोहम्मद सलमान रज़ा इब्न अता मोहम्मद साहब और हाफिज़ आकिल रज़ा साहब। वो कहा मुफ्ती शान अज़मत साहब इब्न इरफान खान साहब आसिया खानम ने इजाज़त दी कि उनका निकाह आपके साथ बिलवज़ महर 31,786 रुपया नक़्द पढ़ा दिया जाए। आपने इस महर के साथ आसिया खानम को अपने निकाह में कबूल किया। मुफ्ती शान अज़मत साहब इब्न इरफान खान साहब आपका निकाह मोहतरमा आसिया खानम बिन्त रियाजुल हसन साहब के साथ बिलवज़ महर 31,786 रुपये नक़द किया गया। आपने इस महर के साथ आसिया खानम को अपनी ज़ौजियत में कबूल किया। जी मैंने कबूल किया। बाबा साहब दुआ करें। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैनहुमा कमा अल्लफ़्ता बैन सय्यिदिना आदम व सय्यिदतिना हव्वा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैनहुमा कमा अल्लफ़्ता बैन सय्यिदिना इब्राहीम व सय्यिदतिना हाजिर व सय्यिदतिना सारा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैनहुमा कमा अल्लफ़्ता बैन सय्यिदिना मूसा व सय्यिदतिना सफूरा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैनहुमा कमा अल्लफ़्ता बैन सय्यिदिना मौलाना